है तुर्तुक। 1971 के वॉर में इंडियन आर्मी ने इसको वापस लिया था पाकिस्तान से। बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है यहाँ पे। ये जो एरिया है वो गिलगित बल्तिस्तान में ही आता है और यहाँ की लैंग्वेज बाल्टी है। आज मैं जा रही हूँ नुब्रा वैली की ओर और वो भी एडवेंचरस ट्रिप करके, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाइक से और मुझे बाइक चलानी नहीं आती। मेरी बाइक तो मुझे मिल गई है, मेरे पास आधार कार्ड भी है, तो अगर कोई मेरा आधार कार्ड चेक करेगा रास्ते में चलाते हुए देख के तो मैं दिखा दूंगी आई हैव एवरी डॉक्यूमेंट। मेरा ये छोटा सा बाइक एडवेंचर लगभग 1200 किलोमीटर का होगा, जिसमें मैं लेह से निकल के सबसे पहले खारदुंगला, जो कि लगभग 18,000 फीट पर स्थित है, को क्रॉस करूंगी। उसके बाद मैं पहुंचूंगी नुब्रा वैली, जहां से मैं जाऊंगी तुर्तुक और तुर्तुक से वापस आकर मुझे जाना है पैंगोंग और फिर मैं आखिर में पहुंचूंगी अपने ड्रीम डेस्टिनेशन हानले और हानले से लेह। पर अभी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खारदुंगला। एक तो उसकी ऊंचाई लगभग 18,000 फीट, रास्ते की हालत सही नहीं, बर्फबारी के बहुत ज्यादा चांसेस और इन सब के लिए हमारी तैयारी बस 10%। ठंड से बचने के लिए हम लोगों ने बस कई लेयर कपड़े पहने हुए हैं और पैरों में तो खेल वाले जूते, जो कि गर्मियों में भी पैरों को हवा देते हैं। यहाँ तो फिर भी शीत लहर चल रही है। खारदुंगला तक पहुँचते पहुँचते बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई, पर हमारा दिल इस बात से धुक धुक कर रहा था कि आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है यहाँ पे। मैं अभी हूँ खारदुंगला टॉप पे और यहाँ आते आते बर्फबारी शुरू हो गई है। उम्मीद नहीं थी क्योंकि धूप थी बहुत अच्छी, और अभी ऐसा हो गया है कि ग्लास से भी काम नहीं चल रहा, मेरे मुंह से बोला नहीं जा रहा, मेरे मुंह ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरे नाक भी बहरी हो गया है। अभी तो यहाँ पे ऐसे ही होता है 24 घंटे में, पता नहीं चलता कब मौसम चेंज हो जाए। अभी फिलहाल यहाँ पे थोड़े बहुत कैंप से वॉशरूम है, जो चलाने वाला है उसके भी जूते गीले हो गए हैं, चलाने में दिक्कत हो रही है और रोड पे कीचड़ हो गया है। निकलते हैं, उम्मीद नहीं थी यार कि ऐसे स्नोफॉल हो जाएगी। ऑल द बेस्ट टू अस। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई हाथों की और पैरों की, इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी कि रुकना पड़ा हमें। जैसे ही धूप दिखी हमें, और खारदुंगला बस कम से कम 200-300 मीटर पीछे होगा बस। रोड भी कंपैरेटिवली काफ़ी ठीक है, उधर पीछे कीचड़ हो रहा है पूरा। अब समझ में आया कि ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड क्यों था, हाईएस्ट क्यों था, और इतना सब लोग टफ क्यों बोलते हैं खारदुंगला को। इट इज़ टफ रोड नहीं है, टफ वहाँ की ठंड है, बर्दाश्त करना मुश्किल है। कपड़े भी पूरे नहीं खुल रहे अभी, लेकिन धूप बढ़िया लग रही है, कड़क एकदम। रुकना बढ़िया है, रुक के चलना चाहिए भाई। अभी मैंने खा लिया एक आलू पराठा, जो मेरा ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, वरना ऐसी तैसी हो रही थी, सांस भी फूल रही थी। अभी तो आसपास कोई वॉशरूम नहीं है। अभी यहाँ से नुब्रा लगभग 85 किलोमीटर दूर है, हमें अभी बहुत टाइम लगने वाला है, 1-2 घंटे तो आराम से लगेंगे। जल्दी निकलेंगे अभी यहाँ से, 1-2 फोटो खींच के। अब हम लोग जा रहे हैं हुंडर की तरफ, जो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है लगभग। मिलते हैं हुंडर में। इस जगह को बस शब्दों में बयां कर देना काफी नहीं है, मुझे उम्रें लगेंगी इससे उभरने में। कुछ ऐसा ही ख्याल मेरे मन में चल रहा था जब मैं खारदुंगला की ऊंचाई से धीरे धीरे नुब्रा की ओर जा रही थी। वास्तव में तो ये बर्फीली जगह एक रेगिस्तान है, बंजर है और दूर दूर गांव तो क्या मनुष्य भी नजर नहीं आते हैं। बस डायरेक्शन देने के काम में आ रही हूँ पीछे बैठ के। बाकी हम खारदुंगला से आगे आ गए हैं और अभी हुंडूर जहाँ जाना है वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे सामने ब्लास्टिंग चल रही है, अभी हमें रुका गया है बीच में इसे खड़ा करके। मुझे लगा अचानक से अजय देवगन कहाँ से आ गया। फाइनली हम लोग ब्लास्ट वाले रास्ते से तो निकल गए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हमें लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा क्योंकि छोटा वाले रास्ते पे काम चल रहा है।
इधर आने में हमेशा ये वाली प्रॉब्लम तो होती है कि कहीं जाम लग रहा है, कहीं पहाड़ टूट रहा है, कहीं रास्ते बन रहे हैं। पर मुझे लगा था कि ये वाला रास्ता बना हुआ होगा तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। अरे बाप रे, अभी सबको छोड़ा ना, सब फाटाफाटी आने लगे एकदम। बाप रे, इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ जाम लगने की वजह से ही खुल रही है। ये नज़ारा नुब्रा का है। कल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद हम फाइनली रात के 8:30 बजे नुब्रा वैली पहुंच चुके थे और हम एक्चुअली इस रास्ते से आए थे। ये जो सामने दिख रहा है ना, गिट्टी पत्थर, ये ऐसा लग रहा हुआ कि ये तो रिवर का रास्ता है। हाँ, एक्चुअली इसी रास्ते से आए हैं। हुआ यूँ कि हम 1-2 घंटे पहले ही पहुंच जाते, लेकिन कुछ पत्थर का ब्लास्ट चल रहा था, उसकी वजह से हमें आधा पौना घंटा वहीं रोक लिया गया और हमारे पीछे 8-10 गाड़ियां और लग गई। तो जब हम आने लगे तो ट्रैफिक बढ़ गया। ये अच्छा हो गया कि सब एक के पीछे एक आ रहे थे तो सबको रास्ता मिल रहा था, क्योंकि रात हो रही थी और हमें रास्ता का तो पता नहीं था, हम तो बाइक से थे। तो हमारे आगे जो नेटिव गाड़ियाँ चल रही थी या जो टूरिस्ट की गाड़ियाँ चल रही थी, उसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्प मिल गई। जो भी हमें रास्ते में पहला स्टे दिखा हम उसी में घुस गए, क्योंकि और हिम्मत नहीं थी इस रास्ते पर बाइक पर बैठ के कहीं और जाने की। मुझे ये पता चल गया कि बाइक पे जर्नी करना आसान नहीं है भाई, फिजिकली भी और मेंटली भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रास्ते आए जिसमें कि ऐसा लग रहा था कि भाई खाई में ही गिरेंगे सीधा सीधा। तो आज प्लान है एक्चुअली तुर्तुक जाने का, जो कि एक विलेज है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे है। तो तुर्तुक जाने के लिए सबसे पहला स्टॉप आता है खाने का स्टॉप, जहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। मैंने ऑर्डर किया आलू पराठा और एक चाय। यहाँ पे आलू पराठा कंपैरेटिवली सस्ता है, वेज थुक्पा है 250 रुपए का, नूडल्स भी कुछ ऐसे ही प्राइस का है। तो मैंने सोचा बेस्ट ऑप्शन है अपना उधर का खाना, पराठे खाओ मस्त हो जाओ। और फिर यहाँ से बहुत दूर है तुर्तुक यार, यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर होगा तुर्तुक। अब मुझे याद आ रहे हैं बस के वो दिन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है इधर आने के लिए। हालांकि ये बात है कि लेह से डायरेक्ट बस जाती है तुर्तुक तक, तो अगर किसी को आना हो तो डायरेक्टली ले से तुर्तुक तक आ सकता है। हाँ, अभी मोस्टली आपको सीनरीज देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मेरा गोप्रो कभी कभी ऑडियो रिकॉर्ड करना बंद कर देता है। तो मैंने भी सोचा बदला लेने के लिए कि मैं अभी ऑडियो रिकॉर्ड करूंगी ही नहीं, तो बीच बीच में मैं दिखूंगी, सीनरी दिखेगी और वॉइस ओवर्स दिखेंगे। एक बार आलू पराठा दिखा दूंगी मैं आपको कैसा दिखता है। बुडम 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 बुडम। जब हवा बहती है ना तो अलग अलग शेप हो जाता है सैंड ड्यून्स का, और नहीं दिख रहे हैं अभी। बोला जाता है कि जो कैमल्स है उनको, ये जो सामने इतना बड़ा रेगिस्तान दिख रहा है इसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं, और हुंडर सैंड ड्यून्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था जब सिल्क रूट था ना, तब सेंट्रल एशिया से लोग इसी रूट से आते जाते थे। तब यहाँ पे कैमल्स चलते थे, तो उन कैमल्स को बोला जाता है बैक्ट्रियन कैमल्स। अब वो कैमल्स क्या है ना, 2-3 ही है, बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे। तो बोला जाता है कि ट्रेडिंग के दौरान पे या तो उनको छोड़ दिया गया यहीं पे, या तो फिर खरीद के लाया गया था, और तब से उनका जनरेशन यहीं पे घूमता है। अभी मुझे कैमल्स नजर नहीं आ रहे, वैसे लोग यहाँ पे आते हैं कैमल सफारी के लिए। अभी जो शेप दिख रहा है वो शेप चेंज होता है जब हवा बहती है, तो अलग अलग शेप्स में आते हैं। तो ये अचानक से ही दिख गया, मुझे लगा था इसके लिए अलग से कहीं जाना पड़ेगा, पर ये डिस्किट से हुंडर आने के रूट में ही पड़ता है। बहुत सीनिक है ये देखो। मैं राजस्थान के गर्म इलाके में सैंड ड्यून्स ढूंढती रह गई जब गई थी तब, और मुझे मिला कहाँ पे, तो लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट में। व्हाट अ लक आई हैव गॉट मैन। आछू, ओके बाय। मेरे एक्सप्रेशन आप देख नहीं पा रहे होंगे, पर मैं बहुत अचंभित हूँ। ये
बहुत ज्यादा रिमोट एरिया है। यहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दुकानें सारी बंद पड़ी हैं, हर सारे ऐसे ही लेफ्ट ओवर्स जैसे पड़े हुए हैं और झाड़ियों से तो पानी निकलेगा नहीं। कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स है बाइक से ट्रैवल करने के। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये है कि कहीं भी अपना बैग रख दो। अभी तो हर 2 मिनट में रुक के एक्सरसाइज करनी पड़ती है। पड़ रहा है इस रेगिस्तानी इलाके में। चलते चलते हम जाम हो जा रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी जाम हो जा रही है। देखो दूर दूर तक हमारे पीछे तक कोई नहीं आ रहा, आगे तो छोड़ ही दो। ऑफ सीजन में आने के फायदे भी हैं और फायदे भी हैं। और बीच बीच में बोर्ड्स पे साइन आ रहे हैं कि बलिस्तान ज्यादा दूर नहीं है। हम जहाँ जा रहे हैं वो गिलगिट बलिस्तान वाला एरिया है। वहाँ से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, बहुत नजदीक, लगभग 10 किलोमीटर दूर ही होगा बस इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो वहाँ जा रहे हैं। ड्राइवर कभी कभी भैंस भी बन जाता है। देखो अभी मैं एक रिवर व्यू कैफ़े के पास हूँ जो आर्मी चलाती है। यहाँ पे हम मैगी खाने के लिए रुके हैं क्योंकि रास्ते में कहीं भी कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए भी। तो अभी हम आधे घंटे दूर हैं तुर्तुक से। तो बीच में एक कैंप मिला जहाँ पे हमें मेंशन करना था नाम अपना और गाड़ी का नाम। बस बगल में ही कैफ़े था तो हम बैठ गए। अभी मैगी खा रहे हैं। मैगी बढ़िया है। हम तुर्तुक बस पहुंचने वाले हैं और बीच में एक गांव पड़ा है। हमने जस्ट श्योक वैली पास किया है अभी और ये है गांव का नज़ारा। ये श्योक रिवर है जो हमारे बगल में बह रही है और इसके अलोंग साइड हम भी बह रहे हैं। रास्ता अभी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है पर चलेगा। लोकेशन इतनी सुंदर है, रास्ता कैसा भी हो। ऐसा ज्योग्राफिकली लिखा हुआ है कि ये जगह गिलगिट बल्टिस्तान में आती है। अभी हम जा रहे हैं उसी तरफ। और यहाँ के कपड़े वपड़े वेशभूषा अभी देखते हैं तुर्तुक में जाके क्या मिलता है हमें। दे तू तुर्तुक। हेलो, हाँ तो विटी स्पेस के सदस्यों, जिसका इंतजार मैं सुबह से कर रही थी वो पला चुका है। मैं तुर्तुक विलेज में पहुंच चुकी हूँ। यहाँ का माहौल बिल्कुल विलेज जैसा है पर धूप बहुत तमतमा रही है। लगता है दिल्ली वालों ने गर्मी यहाँ पे भेज दी है। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि सिंपल गाँव है ये। लोग हैं यहाँ पे, आराम से जिंदगी कट रही है और ये छोटा सा पैच है जिसमें हरियाली है, बाकी सब बंजर है। यहाँ पे वेशभूषा भी चेंज हो गई है बच्चों की। तुर्तुक से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर एक और पॉइंट है, एक और विलेज है जो लास्ट विलेज है, जो एक्चुअली लास्ट विलेज है इंडिया और पाकिस्तान का। वहाँ से पाकिस्तान बाइनोक्यूलर से दिखता है, तो मैं तो दिखा नहीं सकती। कहा जाता है कि ये जो एरिया है वो गिलगिट बल्टिस्तान में ही आता है और यहाँ की लैंग्वेज बाल्टी है। लद्दाख में मेनली 3 ही लैंग्वेज है, एक पुर्गी है, लद्दाखी है और बाल्टी है। आजकल पहाड़ों पर बाइक चलाना कितना मुश्किल हो गया है। बाइक सीधी ही नहीं हो रही है। मेरी कमर सीधी हो जाएगी पर ये बाइक सीधी नहीं हो रही। ये हिमालयन भारी बाइक है, ऐसे सबके बस की बात नहीं है। मैं चला ले रही हूँ, आप अटेम्प्ट मत करना। भूम 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 भूम। देखा, बाइक सीधी कर दी ना, मेहनत लगती है। बाल्टिस्तान एक समय पे भारत का हिस्सा हुआ करता था, परंतु विभाजन के बाद पाकिस्तान ने उस हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया। लेकिन 1971 के युद्ध में भारत ने बाल्टिस्तान का कुछ हिस्सा पीओके से वापस ले लिया, जिसमें से एक था ये गांव तुर्तुक। यहाँ पर आज भी बाल्टी भाषा बोली जाती है और यहाँ के ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट, मुस्लिम या फिर हिंदू ही हैं। आप क्या कर रहे हैं? छिलका इससे क्या करेंगे? जलाएंगे, छत के ऊपर छज्जा बनाएंगे इसका। किस चीज की लकड़ी है ये? पॉपुलर ना। चाइनीज में लिखा हुआ है। अभी व्यू पॉइंट 400 मीटर और आगे है। तुर्तुक बहुत ज्यादा एलिवेशन पे नहीं है, पर जो गांव है वो एलिवेशन पे है। घरों की गलियों के बीच में से जा रहे हैं। कितनी सुंदर गलियां हैं, पुराने घर लग रहे हैं। एटलीस्ट दरवाजे तो पुराने ही लग रहे हैं। अरे कितना कोजी है।
ये किसी का घर है, कौन सा होम स्टे है, कौन सा घर है, समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे पीछे काफ़ी लोग आ रहे हैं मुझे फॉलो करते हुए, और ये देखो खेती हो रही है। ये किस चीज़ की खेती है मुझे नहीं पता। मैंने नहीं सोचा था कि ऊपर आके भी ये खेती हो रही होगी या घर होंगे। मुझे लगा होम स्टे या होटल्स होंगे और एक व्यू पॉइंट होगा। व्यू पॉइंट तो है, सारे व्यू पॉइंट ही है। परंतु जो दो सबसे विशेष बातें इस गांव की हैं, एक तो यहाँ से पीओके को देखा जा सकता है और दूसरा इस गांव में एक ऐसी जगह है जो गर्मी में ठंडी और सर्दी में गर्म रहती है, जिसे नेचुरल फ्रिज भी बोला जाता है। बारले की खेती हो रही है। ये एप्रिकॉट्स के पेड़ है। एक्चुअली तुरतुक इसी पेड़ के लिए मशहूर है, छोटे वाले जो है, और जो लंबे वाले दिख रहे हैं वो पोपलर के पेड़ है। अभी पोपलर के पेड़ से उसकी छाल निकाली जा रही थी, उसको जलाएंगे और उस बाकी बचे हुए तने को छज्जा बनाएंगे। जैसे ऐसे बना हुआ है। क्या है ये? ओह, फेक रिएक्शन भी नहीं आ रहे है। सुंदर ये है, देखो फ्री वाईफाई लिखा हुआ है यहाँ पे। पोपलर के पेड़ लगाए गए हैं यहाँ पे। ये दिखेगा बाल्टी रेस्टोरेंट, बाल्टी होम स्टे। क्यों? क्योंकि ये पहले बलिस्तान था। आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो यहाँ पे? मैं बाल्टी। कैसे बोलते हो उसको? जैसे मेरा नाम श्वेता है, कैसे बोलेंगे? नीमी पुश्वेता नीमी, नीमी नीमी, पु पू, श्वेता श्वेता, इन। नीमी, पूंग, श्वेता इन। आप Thank कौन you. से हो? हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं अभी। मतलब हम लोग अभी लेह में थे, उसके बाद लेह से नुब्रा आए और नुब्रा से फिर इधर आए। आप गए हो नुब्रा? हाँ गए हो? अच्छा लगता है? यहाँ से बहुत दूर है लेकिन। हाँ, कैसे जाते हो? गाड़ी में जाते हैं। छोटी छोटी क्यारियाँ हैं, छोटी छोटी खेती है, और अगर बड़ी खेती है तो बारले की है। ये सब तो मुझे लगता है अपने गांव वालों के लिए होगी या अपने लिए होगी ये खेती। और कंस्ट्रक्शन पूरे उफान पे है इधर भी। ये ऊपर चढ़ के आना होता है। ऐसे बोलेंगे कि व्यू पॉइंट देखने जाओ ऊपर। हमें क्या पता व्यू पॉइंट एक पहाड़ की चोटी नहीं है, बल्कि पूरा गांव है। ये है तुरतुक, इंडिया का लास्ट विलेज, जहाँ के बाद पाकिस्तान आता है। 1971 के वॉर में इंडियन आर्मी ने इसको वापस लिया था पाकिस्तान से, वरना उसके पहले ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड था। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है वैसे। इससे समझ में आ रहा है एक चीज़ कि यहाँ पे साफ सफाई बहुत बहुत ज़्यादा है। कहीं भी ऐसे कूड़ा कचरा नहीं फेंका हुआ, कहीं भी प्लास्टिक मुझे रेयरली दिख रही है। और वो प्लास्टिक होगी ना तो मुझे लगता है हम लोगों की वजह से ही होगी। लद्दाख इज़ मेड बाई गॉड और हम लोग उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जोड़ रहे हैं। वही है ये। इसके फनाना है। इसका नाम फनाना है। फालिया है, फालिया। फारिया। वही जी, फारिया। अभी हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट की तरफ, जो यहाँ से 70 मीटर की दूरी पे है लगभग। वहाँ से बाइनोकुलर से पाकिस्तान को देख सकते हैं, पर बाइनोकुलर से तो आप नहीं देख पाओगे। 1971 में भारत के पास आने के बाद भी तुरतुक भारतीयों के लिए लगभग 40 साल बाद यानी 2010 में खोला गया। क्योंकि बॉर्डर पर होने के कारण यहाँ के हालात काफी गंभीर थे। बीच में कारगिल युद्ध भी हुआ और दोनों देशों के बीच निरंतर तनातनी बनी रही, पर धीरे धीरे हालात सुधरे और भारत की पकड़ थोड़ी मजबूत हुई। और इधर गाँव वालों ने भी मांग की कि इस स्वर्ग जैसी जगह को बाकी भारतीयों के लिए भी खोला जाए। ये है हरी चादर। देखो कितना फेक लग रहा है और कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। अभी हम वो वाला जो पहाड़ है ना, जिसमें थोड़े थोड़े बर्फ दिख रहे होंगे, वो वाला पहाड़ देखने जा रहे हैं बाइनोकुलर से, जो कि 50 रुपीज़ पर पर्सन है बाइनोकुलर से देखने का। कॉन्सेप्चुअल बातें सब भूल गए हो, मैं बस विलेज देख रहे हो। ये हमारे देश का झंडा फहरा रहा है। और 2010 के बाद जब ये गांव भारत के बाकी हिस्सों से पूरी तरह जुड़ा तो यहाँ रोजगार की भी बढ़ोतरी हुई। आज ये छोटा सा गांव एप्रिकॉट यानी आलू बुखारा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। ये हमारी फ्रेंडशिप इधर पक्की हुई। कोल्ड स्टोरेज कहाँ है? म्यूजियम को गैया प्रोटेक्ट कर रही है। हेलो।
यहाँ पे मोस्ट ऑफ द काम गधों पे होता है, इसीलिए यहाँ पे गधे ज्यादा दिख रहे हैं। ये म्यूजियम है, तो पुराना घर जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ भी नहीं दिख रहा इधर तो। यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज कहाँ है और कितना आगे? आगे अभी नजदीक है। इस तरफ से रास्ता मुझे पता नहीं चला। अब अभी तो मतलब बाहर टेम्परेचर शाम के टाइम है ना, पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, अब दोपहर के टाइम अगर पहुंचा होगा तो डिफरेंस पता चलेगा। डिफरेंस अगर बाहर और अंदर का होगा 5 to 10 डिग्री से डिफरेंशिएट होगा। आपको तुरंत पता है, वहां से घुसते ही पता चलेगा यार भाई ठंड है। हाँ, मुझे पता चला अभी। और विंटर में क्या होता है, विंटर में यहाँ -15 -10 मिनिमम होता है, मतलब नॉर्मली। हाँ। तो इवन कई बार क्या होता है -18 तक जाता है, तो फिर अंदर आप जाएंगे तो बिल्कुल आपको गर्मी आ जाता है, वार्म लगेगा। वार्म लगेगा। डिफरेंशिएट आप आराम से इजीली कर सकते हैं। अभी जिस तरह हो गए ना, हाँ हाँ अभी तो थोड़ा ठंड बढ़ गया है हाँ। क्योंकि धूप नहीं है ना। अगर दोपहर के टाइम 1-2 बजे अगर यहाँ आते हैं ना, गर्मी ठीक ठाक हो जाता है, तो आपको पूरा फील कर देगा आप। तो अभी अंदर सर बचा के चलना। क्या है? अंदर अंधेरा है और बाकी भी कोल्ड स्टोरेज ही है। हाँ, ये सारे है छोटे छोटे है ना, ये 4-5 है ना। अच्छा, इधर भी? क्योंकि हाँ, वो जब ये बस्ती बन गया, यहाँ पे सेटल हो गया, आज से पता नहीं 100-150 साल पहले, जब 150 साल से ऊपर है, तो उन्होंने एक्सप्लोर किया होगा। हेलो हेलो। हाँ, ये जो मेरे बगल में बह रही है छोटी सी धारा, उसको बोलते हैं तुर्तुक नाला, और ये जाके श्योक रिवर में मिल जाती है। ये गांव श्योक रिवर के पास ही बसा हुआ है। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं कि शाम के हो गए 6:30 और डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 3-4 घंटे लगेंगे अभी, और पहाड़ी इलाका है। अच्छी बात यह है कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो सब सही से हो जाएगा। बाय बाय तुर्तुक।